सुनिए ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मित्र गरीब है या अमीर है यह महत्वपूर्ण नहीं है, वह आपका कितना हमदर्द है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। संसार के सभी रिश्ते समय पर काम आए ये जरूरी नहीं है, पर भगवान से जुड़ा हर रिश्ता समय पर जरूर काम आता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। जिंदगी में ऐसे दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। पहला कृष्ण जी जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा करण जब हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। दुखी सब है संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने वह दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। मन को शांत करने पर लगभग समस्त मुश्किलों का हल स्वयं निकल आता है। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। मनुष्य देह ही एकमात्र ऐसा रथ है जिस पर सवार होकर आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुझाने की कोशिश ना करो। अगर आपकी अंतरात्मा और आपकी नियत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नियत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो कभी मत भुलाना, और अपना एहसान कितना ही बड़ा हो कभी मत जताना। अहंकार में तीन गए धन, वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। कोई भी कारण हो, कोई भी तो चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वही अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। जिसका देह और मन शुद्ध न हो उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। भगवान तब भी आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द नहीं होते हैं। हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर
हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग ना दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य लेना। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। कभी अनुचित समय आता है, बुरा मत मानिए। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान को मिलवाने के लिए भी आता है। जीवन में दो ही नियम रखना, सुख में हो तो आमंत्रण के बिना मित्र नहीं जाना, और मित्र दुख तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इंसान अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर आत्मा को सजाने की कोशिश कोई नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बात। हम अच्छे बुरे दोनों ही सोचते हैं, पर जिसका स्मरण ज्यादा करेंगे वैसी ही प्रवृत्ति हो जाएगी। प्रवृत्ति धीरे धीरे स्वभाव में, स्वभाव से आचरण में, फिर आचरण से जीवन में आ जाती है। फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु लिए शुक्रिया ही निकले। जीवन के 3 मंत्र। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।